क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके आंसर को किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होती है, जैसे लाइक एक्स रेज टू पावर एम, जिसमें एक्स बेस है और एम क्या है, पावर है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दे रखी है। इन लॉज यूज होंगे, ये वाले लॉज। तो इनको यूज करने के लिए पहले हमें कुछ सॉल्व करना होगा काम। जैसे इधर हमारे पास 6 की पावर 4, 6 को हम जो बेस है इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। लाइक 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइज करके। तो 3 मल्टीप्लाई 2 होल पावर 4 हो जाएगा। अब 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 से जा रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, और 1, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन 3 की पावर 2, और जो यहाँ पर ऑलरेडी पावर 3 है वो यहाँ पर आ जाएगी इसके साथ, ठीक है। सिमिलरली अब 25 को भी हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अब अगर हम 25 को फैक्टराइज करते हैं तो इधर 5 की पावर 2 होती है, और 5 की पावर 2, और जो ये पावर 3 है ये एज इट इज ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में 3 रेज टू पावर 2, और ऐसे ही 4 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, हमारे पास 4 है यहाँ पर, 4 रेज टू पावर 2 है ना, तो 4 जो होता है 2 की पावर 2 होती है, और ऑलरेडी बाहर पावर 2 इधर लगी हुई है। और 15 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 3 इंटू 5 होता है 15 होल पावर, जो यहाँ पर पावर है 6। इतना करने के बाद अब इस वाले पार्ट में ध्यान से देखिए, तो 3 मल्टीप्लाई 2 आउटसाइड पावर 4 है, तो इसमें हम ये वाला लॉ लगाएंगे। अगर x की पावर m है इंटू y की पावर m है, तो हम उसको x y की पावर m लिख सकते हैं, यानी कि बेस मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर इस फॉर्म में हो, यानी कि x इंटू वाई की होल पावर m हो, तो इसको हम वापस इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, x की पावर m और y की पावर m। तो यानी कि ब्रैकेट के बाद जो पावर है ना, वो अंदर वाले दोनों नंबर के साथ जाएगी। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस के साइन में नहीं, माइनस के साइन में भी नहीं जाएगी, मल्टीप्लाई के साइन में, ठीक है। तो ये इधर 3 की पावर 4 हो जाएगा जब ये 3 के साथ गई, और 2 के साथ जाएगी तो 2 की पावर 4, ये पावर 4 दोनों के साथ चलेगी, इनटू इधर क्या है हमारे पास 3 रेज टू पावर 2, आउटसाइड ब्रैकेट पावर 3 है, पावर ऑफ पावर। तो यानी कि इधर हम ये लॉ लगाएंगे, x रेज टू पावर m आउटसाइड ब्रैकेट पावर n हो, तो क्या होता है x रेज टू पावर m इंटू n होता है, यानी कि ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 रेज टू पावर 6, सेम इधर ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 रेज टू पावर 6, और डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर ऐसे ही आएगा, और इधर 2 रेज टू पावर, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इधर क्या होगा, इधर ये वाला लॉ लगेगा, यानी कि ब्रैकेट के बाहर पावर है और बीच में मल्टीप्लाई के साइन है, तो 6 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। अब सेम बेस वाली टर्म हम कलेक्ट करेंगे, जैसे 3 एज अ बेस हमारे पास क्या है, 3 रेज टू पावर 4 है ना, ये यहां लिख दिया मैंने 3 रेज टू पावर 4। अब इधर भी 3 रेज टू पावर 6, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में देखना है, पहले ये लिख दिया, अपॉन डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 है। अब मल्टीप्लाई बाय, अब 3 एज अ बेस सारी पावर्स आ गई, अब 2 एज अ बेस न्यूमरेटर में पहले ओनली 2 रेज टू पावर 4 है हमारे पास, और डिनोमिनेटर में भी क्या है 2 रेज टू पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाय अब 5 रेज टू पावर 6 है, जैसे 5 रेज टू पावर 6, और यहाँ पर भी 5 रेज टू पावर 6 है, तो अब ये दोनों पावर्स लिख देंगे। अब ध्यान देना, अगर बिल्कुल सेम टर्म दिख रही है सेम बेस वाली, तो ये और ये कट के 1 हो गया। अब इधर 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 हो गई, और ये कट हो गया इंटू 1, और ये कट हो गया इंटू 1। अब इधर 3 रेज टू पावर, ये बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, माइनस हो जाएगी 3 रेज टू पावर, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये आंसर किस फॉर्म में लेना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर इसको सॉल्व करने को कहते हैं तो हम आगे 3 to 3 9 भी कर सकते थे। तो यही फाइनल आंसर है हमारा 3 रेज टू पावर 2।